everybody, this is Disha and you are watching Mitsha Creation. Student, today we are going to start the new topic, that is time conversion of unit of times. Okay, this is class 3rd topic and here we are going to study about how to convert time. Unit of times को हम कैसे convert करेंगे. Unit of time में आपकी कौन कौन सी units आती हैं, days, week, year, etc etc. Okay, now start the topic. A very good morning, students. This is Disha and you are watching Mitsha Creations. Students, we are going to start the exercise 10.4 today, and before this exercise I am going to tell you about some basic conversion of times. ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ conversion बताने जा रही हूँ जो conversion आपको time के questions के time पर आपको use करने हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स हैं, मतलब कि एक फॉर्मेट से आप दूसरे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करोगे. ठीक है, यहाँ पर देखिए ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने का, मंथ से ईयर में कन्वर्ट करने का तरीका, ईयर से डेज में कन्वर्ट कैसे करना है, एंड डेज से ईयर वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं, मंथ टू डेज एंड वीक टू डेज, डेज टू वीक, डेज टू मंथ. इस टाइप के यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको जानने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, बिना इनको समझे आप आगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल. कन्वर्ट 9 ईयर्स इनटू मंथ. 9 ईयर्स को आपको मंथ में चेंज करना है. सबसे पहली बात, जब आपसे ये बोला जाए, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है, उसी तरह से 1 वीक में 1 वीक की बात करें तो उसमें 7 डेज होते हैं. ठीक है, इस तरह से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है और उसको यूज़ करना है. कन्वर्ट 9 ईयर्स इनटू मंथ्स. 9 ईयर्स को हमें कितने मंथ्स किस में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में. और आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. तो 1 ईयर में अगर 12 मंथ है तो 9 ईयर्स में एक की वैल्यू आपको पता है, ज़्यादा की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, एज यू ऑल नो. ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि एक की अगर वैल्यू हमें पता है और हमें ज़्यादा की वैल्यू पता करनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अगर हमें ज़्यादा की वैल्यू पता है और एक की वैल्यू निकालनी है, वन चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. वह यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. नाउ द नेक्स्ट इज कन्वर्ट 2 ईयर्स इनटू डेज. तो सबसे पहली बात है कि आपको डेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365. जब 1 ईयर में 365 डेज होते हैं तो 2 ईयर्स में कितने डेज होंगे, डू मल्टीप्लाई डायरेक्टली. ठीक है, तो ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. ठीक है, तो लर्न दीज थिंग्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट, मंथ्स, वीक्स एंड डेज. अब बात करते हैं मंथ्स, वीक्स एंड डेज की. तो 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज. एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं. आपको पता है, यस. कुछ जो होते हैं आपके मंथ्स उसमें 31 डेज होते हैं, लेकिन जो हम लोग स्टैंडर्ड करते हैं, जो हम लोग बेसिकली लेते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम 30 डेज करते हैं, क्योंकि कुछ ही मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, एंड फेब उसमें एक्सेप्शनल है. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज. तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ट 5 वीक इनटू डेज. आपको 5 वीक को कन्वर्ट करना है डेज में, तो क्या करेंगे, सिंपल 5 इंटू 7. क्यों, क्योंकि आपको एक की वैल्यू पता है, 1 वीक में 7 होते हैं, तो 5 वीक में कितने होंगे, 5 7 35. ओके, नेक्स्ट यहाँ आते हैं 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज. एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30. यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कन्वर्ट 7 मंथ इनटू डेज. 7 मंथ में कितने होंगे, 7 इंटू 30 कर देंगे सीधा. ओके, इस तरह से आपको ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं. ये कुछ कन्वर्जन है, अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लो एक टाइम तो आप क्वेश्चन ईजिली कर लोगे. नेक्स्ट है आपका डेज, आवर्स एंड मिनट. अब बात करते हैं डेज, आवर्स एंड मिनट्स की. तो 1 डे में आपके कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स. सबको पता है 24 आवर्स होते हैं. आपसे पूछा जाए 6 डे में कितने आवर्स होंगे, तो 6 इंटू 24 कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिनट, 60 मिनट्स. अब आपसे पूछा जाए 20 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप सिंपल क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. सिंपल है. नेक्स्ट मिनट्स इंटू सेकेंड. मिनट्स, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड. 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. ये आपको लर्न करना है. कन्वर्ट 12 मिनट इंटू सेकेंड्स. अगर हमें 12 मिनट्स में पता करना है तो 1 की वैल्यू 60 है, तो 12 की कितनी होगी, 12 इंटू 60. 12 इंटू 60 कर देंगे 720. क्लियर है सबको इतना, ओके.
नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पर देखते हैं कन्वर्ट 7 मिनट्स 52 सेकेंड्स इन 2 सेकेंड्स। आपको क्या करना है, इस पूरे टाइम को 7 मिनट और 52 इस पूरे टाइम को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, सेकेंड्स में। तो स्टूडेंट्स सिंपल है, 7 सेकेंड्स में करना है ना, ये तो ऑलरेडी सेकेंड में दिया हुआ है राइट। तो 7 मिनट वाली वैल्यू को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 मिनट 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। 7 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 7 का मल्टीप्लाई हम 60 से कर देंगे, 7 इंटू 60 राइट, प्लस 52 सेकेंड, क्योंकि ये वाले भी तो सेकेंड्स अभी हमें काउंट करने हैं ना, इसके साथ ही तो लेना है 7 मिनट 52 सेकेंड। तो ये 52 सेकेंड तो क्वेश्चन में ही था हमारा, इसको हमने सेकेंड्स में चेंज किया, ये आया 420, टोटल हमने इसको ऐड कर दिया 472, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या है, 472 सेकेंड्स के इक्वल है। क्लियर है सबको इतना? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कम टू दिस एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टुडे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। अब आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, इनको ये आपको डेज में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, डेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अभी के लिए आप कुछ कन्वर्जन्स को लर्न कर लो, जो यहाँ पर बेसिकली है। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज, दिस वन। ओके, ये सब आप लोग को लर्न करना है, देन वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। ओके ओके स्टूडेंट, सो हेयर यू कैन सी यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पर मैंने कुछ एक इमेज लगा रखी है, आप यहाँ से सब नोट कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस। ओके, सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। अभी मैंने आपको डिस्कस किया है पूरे चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी, उसके पहले जो भी चीज़ें दी हुई हैं इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी अभी तक। ओके, सो नाउ 1 मंथ इज इक्वल्स टू अबाउट 4 वीक। 1 मंथ अबाउट 4 वीक कंसिडर करते हैं कि एक मंथ में कम से कम एटलीस्ट 4 वीक्स तो होते ही हैं, ठीक है। मोर देन 4 वीक्स भी हो सकते हैं, कुछ डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं कभी कभार। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स। अगर बात करते हैं कि एक साल में वीक्स कितने होते हैं, देन यू विल गो थ्रू द 52 वीक्स। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 365 डेज होते हैं। 1 लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अभी मैं लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट आपको लेकर बताऊंगी। 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। डिकेड, सेंचुरी, मिलीनियम, ये आप सिर्फ अभी के लिए वर्ड्स पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब आपकी आगे की क्लासेस में आपको जानने को, जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। लीप ईयर क्या है, लीप ईयर आपका क्या हो जाता है, 4 ईयर्स में एक बार ही आ जाता है ये वाला ईयर, जिसमें क्या होता है, फेब जो होती है आपकी 29 की हो जाती है, वैसे फेब आपकी 28 की रहती है। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो आपकी जो फेब होती है वो क्या हो जाती है, 29 डेज़ की हो जाती है फेब। मैं फेब मंथ की बात कर रही हूँ, फरवरी, ठीक है, फेब्रुअरी। एंड इसमें 366 डेज़, इसीलिए एक डे बढ़ जाता है। अदरवाइज़ 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। जब लीप ईयर होता है, जब फेब 29 की हो जाती है, तब यहाँ पर आपके डेज़ कितने हो जाते हैं, 366 डेज़। ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर ऑल दिस एंड वी विल, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक